विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 6 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। पहले इसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला है, दीपा के पास कुछ सामग्री जैसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थर हैं। कुर्सी बनाने के लिए दीपा को कुछ वांछनीय गुणों का ध्यान रखना है। ये गुण निम्नलिखित हैं। पहला है कठोरता, दूसरा है हल्का भार, तीसरा है सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस न हो, चौथा है इसे नियमित रूप से साफ किया जा सके। इन गुणों को कौन कौन सी सामग्री पूरा करती है? तो यहाँ पर देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसी तरीके से नीचे भी हैं। तो पहले वाले में हम देखते हैं। पहले वाले में सही ऑप्शन है सी, लकड़ी, प्लास्टिक। दूसरे वाले में आते हैं हम, दूसरे वाले में आएंगे, यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, केवल कांच। इसके बाद तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है, नमक तथा शक्कर अदृश्य हो जाएंगे। अगला है 4 नंबर का प्रश्न, इसमें सही ऑप्शन है ए, दोनों कथन सत्य हैं। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न के सही ऑप्शन है बी, स्पंज तथा लोहे की कील। अगला है 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें सही ऑप्शन है सी, आयतन। इसके बाद 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन है डी, कप घाकी। अगला है 8 नंबर, द्युतिहीन वस्तुओं का समूह है। सही ऑप्शन है लकड़ी, जूट। आगे है 9वां नंबर का प्रश्न, इसमें सही ऑप्शन है वायु। चलिए बच्चों, आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हमारे सामने ये कुछ शब्द दिए हैं, इनमें से सही शब्द छांटकर हमें नीचे जो रिक्त स्थान दिए हैं उनको भरना है। तो चलिए यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में हम भरेंगे वर्गीकरण, दूसरे रिक्त स्थान भरेंगे हम आयतन, तीसरे रिक्त स्थान में हम भरेंगे घुलनशील। इसके बाद चौथे रिक्त स्थान भर देंगे पारदर्शी, 5वें में भरेंगे कोमल और छठे रिक्त स्थान भरेंगे द्रव्यमान। इसके बाद 7वें रिक्त स्थान भरेंगे द्युतिहीन। तो चलिए बच्चों, ये हमारा रिक्त स्थान वाला प्रश्न हल हो चुका है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे हैं लघुत्तरीय प्रश्न। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 3 है, मिट्टी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल पानी में मिलाने पर नहीं मिलते। कुछ समय पश्चात ये पानी के साथ अलग अलग 2 परतें बना लेते हैं। समझाइए ऐसा क्यों? उत्तर लिखेंगे, उपरोक्त सभी तेल पानी में अघुलनशील होते हैं। कुछ समय बाद वे अलग अलग 2 परतें बना लेते हैं और पानी से हल्का होने के कारण उसके ऊपर एकत्र हो जाते हैं। अगला है प्रश्न 4, शीत ने देखा कि उसकी माँ ने रसोई घर के मसालों को कांच के जार में रखा है। इस तरह मसालों को रखने का क्या कारण है? उत्तर लिखेंगे, चूँकि कांच के जार पारदर्शी होते हैं जिससे उनमें रखे मसालों को पहचानने में आसानी होती है, इसलिए शीत की माँ ने मसालों को कांच के जार में रखा है। अगला है 5वें नंबर का प्रश्न, 2 चमकदार तथा 2 द्युतिहीन सामग्रियों के उदाहरण लिखिए। उत्तर लिखेंगे, चमकदार सामग्रियां तांबा, एल्यूमिनियम, द्युतिहीन सामग्रियां लकड़ी, रबड़। अगला है प्रश्न 6, शिक्षिका ने प्रयोगशाला में छात्रों को 2 पारदर्शी सामग्री जल तथा कांच दी और इनको अपारदर्शी बनाने को कहा। ये सामग्री किस प्रकार अपारदर्शी बनाई जा सकती हैं? उत्तर लिखेंगे, जल में कांच का पाउडर घोलकर तथा कांच की दूसरी सतह पर पेंट करके उसे अपारदर्शी बना सकते हैं। अगला है प्रश्न 7, वर्गीकरण किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है? उत्तर लिखेंगे, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण से वस्तुओं को व्यवस्थित करने तथा उनका अध्ययन करने में आसानी होती है। अगला है प्रश्न नंबर 8, जल में घुलनशील 3 ठोस सामग्रियों तथा 3 द्रव सामग्रियों के नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे, जल में घुलनशील ठोस सामग्रियां हैं चीनी, नमक, फिटकरी। जल में घुलनशील द्रव्य सामग्रियां हैं सिरका, नींबू का रस, कोल्ड ड्रिंक। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं, आयतन और द्रव्यमान को मापने की इकाइयां लिखिए। उत्तर लिखेंगे, आयतन को लीटर या मिलीलीटर तथा द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न 10। टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद में से किस गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों? उत्तर लिखेंगे। टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद में से क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा क्योंकि वह अधिक कठोर पदार्थों की बनी होती है, साथ ही उसका आकार भी अधिक बड़ा होता है। अगला प्रश्न है 11 पर आते हैं। वायु द्रव्य है या नहीं, अपना उत्तर कारण सहित लिखिए। उत्तर लिखेंगे हाँ, वायु द्रव्य है क्योंकि द्रव्य की भांति ही यह स्थान घेरती है तथा इसका अपना द्रव्यमान होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। अब इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 12 दिया है। गुलन ने किराने की दुकान पर देखा कि दुकानदार ने सभी तरह के आटे एक कोने में, दालें एक कोने में, मसाले को एक जगह पर तथा सभी सामग्रियों को समूह में रखा था। उसके ऐसा करने का क्या कारण था? यदि वह सामग्रियों को समूहीकृत न करता तो दुकानदार को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? लिखिए। उत्तर लिखेंगे दुकानदार का सामग्रियों को समूहों में वर्गीकृत करने से दुकान में सामान को खोजने, स्टॉक करने, बिक्री के लिए रखने में सहायता मिलती है। यदि दुकानदार सामग्रियों को समूहीकृत न करता तो उसे सामान को ढूंढने में कठिनाई होती तथा ग्राहकों को सामान देने में अधिक समय एवं श्रम खर्च होता। अगला है प्रश्न 13। हमारे आसपास की वस्तुओं को किन गुणों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तर लिखेंगे हमारे आसपास की वस्तुओं को उनके रंग, आकार, कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता तथा निर्माण सामग्री के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जा सकता है। इसके अलावा उनकी उपयोगिता एवं रासायनिक संगठन के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला है प्रश्न 14। निम्नलिखित सामग्रियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। कांच, लकड़ी, रबड़, तांबा। उत्तर लिखेंगे कांच कठोर पारदर्शी, लकड़ी है कठोर अपारदर्शी, रबड़ है कोमल अपारदर्शी, तांबा है कठोर चमकदार। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15 पर। ORS का पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में उपलब्ध होते हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आप इसे घर में कैसे बनाएंगे? इसकी बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। उत्तर लिखेंगे उबालकर ठंडा किए गए 1 लीटर साफ पानी में 6 चम्मच चीनी एवं आधा चम्मच नमक को घोलकर घर पर ही ORS घोल बनाया जा सकता है। यह शरीर में पानी एवं इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। दस्त, उल्टी या अधिक पसीना आने से शरीर में पानी एवं जरूरी खनिज लवणों की कमी को शीघ्रता से पूरा करता है। अगला है प्रश्न 16। नीचे बॉक्स में कुछ सामग्री दी गई है, इन सामग्रियों को गुणों के आधार पर छांट कर दी गई तालिका में भरिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पारदर्शी या पारभासी या अपारदर्शी। पारदर्शी क्या है? कांच, गिलास। पारभासी क्या है? बटर, पेपर, फ्रॉस्टेड, कांच तेल लगा कागज, रबड़ लकड़ी का बोर्ड, ये अपारदर्शी है। अगला प्रश्न है 17। आपको 2 समान आयतन के कांच के गिलास दिए गए हैं। एक गिलास में पानी तथा दूसरे गिलास में शहद भरा गया है। किस गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा और क्यों? उत्तर लिखेंगे शहद से भरे गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा क्योंकि शहद का घनत्व पानी से अधिक होता है, जिसका मतलब है कि समान आयतन में शहद का द्रव्यमान पानी की अपेक्षा अधिक होगा। अगला है प्रश्न 18। धातुएं चमकदार होती हैं किंतु धीरे धीरे अपनी चमक खो देती हैं और फीकी एवं द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। इसका क्या कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे यद्यपि वस्तुएं चमकदार होती हैं तथापि कुछ धातुएं हवा एवं नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती हैं तथा फीकी एवं द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। इसमें प्रश्न नंबर 19 है। चित्र में दिखाई गई वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर समूह में बांटिए। तो यहाँ पर देखिए ये वस्तुएं दी हुई हैं, इनको हमें गुण के आधार पर अलग अलग समूह में विभाजित करना। तो चलिए उत्तर लिखेंगे। यहाँ कठोर, यहाँ कोमल, यहाँ चमकदार और यहाँ द्युतिहीन वस्तुएं लिखेंगे। तो इसमें कठोर में देखो स्टील गिलास, चम्मच, ताला, चाबी, प्लास, कांच का गिलास, कंचे, पत्थर, दिया, शार्पनर ये आ जाएंगे। और कोमलता में जाएंगे लकड़ी की चम्मच, कागज़ का गिलास, नोटबुक, पुस्तक, पौधा, गेंद, स्केल, चरखा, पेंसिल, इस तरीके से चमक वाले, और द्युतिहीन इस तरफ आ जाएंगे। चलिए बच्चों इस तरीके से आप भी इस टेबल को बना लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मैं कौन हूँ दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचानें। इसमें पहला नंबर दिया है, मुझमें से आप आर पार स्पष्ट नहीं देख सकते। उत्तर लिखेंगे फ्रॉस्टेड ग्लास। दूसरा है, कठोर और जल में घुलनशील हूँ। उत्तर है चीनी। तीसरा है, मैं अपनी चमक खो देती हूँ। उत्तर है लोहा। चौथा है, मैं जल में देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होता। उत्तर है लकड़ी का बुरादा। पांचवा है, मुझे आसानी से दबाना या खरोंचना कठिन है। उत्तर है कांच। अगला है प्रश्न 12, कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्रियां हैं, का और खा। जब आप सामग्री का को देखते हैं तो उसमें से आर पार दिखाई देता है, जबकि सामग्री खा को देखते हैं तो उसमें से आर पार दिखाई नहीं देता। वहीं सामग्री का आयतन निश्चित नहीं होता है, जबकि सामग्री खा का आयतन निश्चित होता है। सामग्री का और खा क्या हो सकती है, सूची बनाइए। ऐसा क्यों हो सकता है, अपने तर्क की व्याख्या करें। उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, सामग्री का के आर पार दिखाई देता है तथा उसका आयतन निश्चित नहीं है। यह संभवतः हवा हो सकती है, क्योंकि हवा पारदर्शी होती है तथा वह जिस पात्र में रखी जाती है उसी के आकार के अनुसार उसका आयतन होता है। सामग्री खा के आर पार दिखाई नहीं देता तथा उसका आयतन निश्चित होता है। यह संभवतः लकड़ी, गत्ता या धातु का टुकड़ा हो सकता है, क्योंकि ये सभी पदार्थ अपारदर्शी होते हैं तथा इनका एक निश्चित आकार व आयतन होता है। अगला है 22 नंबर का प्रश्न, आपको निम्नानुसार सामग्रियां प्रदान की गई हैं। जल, सरसों का तेल, रेत, सिरका, गेहूं का आटा, शहद, ग्लूकोज, नमक। सामग्रियों के ऐसे जोड़े बनाएं जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो और दूसरा जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो। उत्तर लिखेंगे घुलनशील जोड़े या और यहाँ पर अघुलनशील। तो यहाँ पर देखिए घुलनशील में क्या क्या आएगा, जल एवं सिरका, जल एवं शहद, जल एवं ग्लूकोज, जल एवं नमक। अघुलनशील में जल एवं सरसों का तेल, जल एवं रेत, रबड़, लकड़ी का बोर्ड। चलिए परियोजना कार्य आ चुका है आगे। इसमें प्रोजेक्ट बन दिया है। अपने घर में 10 वस्तुएं एकत्रित करें और जिन सामग्रियों से वे बनी हैं उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करें। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल बनी है। इस तरीके से आप भी टेबल बना सकते हैं। यहाँ क्रम संख्या, यहाँ वस्तुओं के नाम, यहाँ सामग्री के नाम, यहाँ पर गुण हैं। गुण में क्या है, कठोर, नरम, चमकदार, चमकहीन, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो यहाँ पर ये कॉलम इतने सारे हमने बना लिए हैं। इनमें नीचे कॉलम में हम वस्तुओं के नाम और उनके गुण भरेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप अपनी फेयर कॉपी में इसको बना लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे है, उपरोक्त तालिका में आपके द्वारा दी गई वस्तुओं में से कौन कौन सी वस्तुएं पानी में घुलनशील या अघुलनशील हैं। उत्तर में लिखेंगे घुलनशील जोड़े और अघुलनशील जोड़े। उपरोक्त में कोई भी वस्तु जल में घुलनशील नहीं है और उपरोक्त सारणी की सभी वस्तुएं जल में अघुलनशील हैं। चलिए अगला है प्रोजेक्ट 2, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। उत्तर लिखेंगे, पुनः चक्रण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और प्रदूषण को कम करने में सहायता करती है। निम्नलिखित वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है, कागज, कांच, धातुओं के टुकड़े, पुराने कपड़े, पुराने टायर, पुराने इलेक्ट्रॉनिक के सामान, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।